हाय लेडीज़, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सच में बहुत अफ़सोस हो रहा है मुझे। मैंने कहा था अपने रिव्यूज़ में कि अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए कि जहाँ जो बात है वो इतनी ख़राबी की तरफ जाए, इज़्ज़तें जो हैं वो उछलें या उछाली जाएँ। लेकिन सच में एक इंसान है, देखें जो चाचा हाजी हैं, वो शरई तौर पर अम्मा के शौहर हैं। अम्मा उनके निकाह में हैं, है ना? और जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो उम्र के जिस स्टेज पर हैं, उम्र के जिस हिस्से में हैं, तो दे आर नॉट किड्स, निब्बा-निब्बी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि नौब्याहता जोड़ा है, उन्होंने एक दुनिया देखी है। उनके जो भी मसाइल हैं, उनके जो भी मामलात हैं, मेरे ख़्याल में पहली कोशिश ये होना चाहिए कि जो दोनों बुज़ुर्ग अफ़राद हैं, जो दोनों उम्र रसीदा अफ़राद हैं, आपके बड़े हैं, वो दोनों खुद बैठें और अपने मसलों को हल करें। और अगर फिर उनके मसलों में कोई ऐसी पेचीदगी आती है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है कि जहाँ पर आपको लगता है किसी की भी हक़ तलफ़ी हो, क्या चाचा, क्या अम्मी, तो फिर जो आप बच्चे हैं, देखें जो चाचा के बच्चे हैं, जो अम्मी के बच्चे हैं, इस टाइम इस कपल के ना वो एक सारे का सारा ख़ानदान है, ओल्ड एज कपल का। तो इस टाइम अगर वो अपने बड़ों का भला चाहते, तो मेरे ख़्याल में बहुत आराम से इन बातों को डिसाइड कर लेते। लेकिन चीज़ें जिस ख़राबी से हो रही हैं, सच में मैं खुद सोच रही थी कि केस की बाज़गश्त है और ये सारी ख़बरें कौन दे रहा है? मतलब इतनी अंदर की ख़बर जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ साहिब मामला को पता होती है, और जब तक साहिब मामला आकर कोई भी चीज़ यूट्यूब पर ना रखे, तो ये ख़बरें फिर कैसे किसी के पास जा सकती हैं? मैंने किसी का रिएक्शन नहीं सुना, जैसे मैंने आपको बताया, अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। लेकिन जिस तरह चाचा हाजी ने अपनी बात की है, तो थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ा हुआ है कि किस नौइयत की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। क्योंकि चाचा हाजी ने कहा ये ख़बरें जो हैं वो साजिद साहब दे रहे हैं क्योंकि उनके ही राब्ते हैं। अच्छा, जो नजमा के मेन चैनल का बंद होना है, मुझे लगता है वो भी इसलिए है कि वहाँ से ना चैनल अभी मंज़र आम पर रहेगा, और ना ही जो नजमा हैं या फ़ारूक हैं वो इन मसलों में अपनी टांग अड़ाएँगे। वो एक सेफ साइड पर खेल रहे हैं, उन्हें किसी का बुरा नहीं बनना। ना नजमा अपने बहन-भाइयों के साथ ख़राब करना चाहती है, ना जो नजमा है वो फ़ारूक की माँ और बहन के साथ ख़राब करना चाहती है। मतलब सब अपनी-अपनी दुनिया में मस्त हैं, सब अपनी-अपनी दुनिया आगे लेकर चल रहे हैं। गो कि एक टाइम पर हमें याद है कि जो चाचा हाजी हैं, जब फ़ातिमा की शादी हो रही थी, तो उनका किस तरह से एक्सट्रीम पे मसला हुआ था। और उस टाइम पता है क्या? कि जो फ़ारूक है, यानी जो फ़ातिमा का बाप है, वो आगे नहीं था, बल्कि नजमा के साथ जो सपोर्ट में इधर-उधर कंप्लेन करने गए थे अपने बड़ों की, तो उसमें भी साजिद साहब थे, और एक जो नजमा का दामाद है, उनका भाई था, है ना? इस तरह ये तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है, वो जो साजिद साहब हैं, उनके ही काँधे पर रखकर ये तमाम तर मसाइल जो हैं, उनको टैकल किया जा रहा था। हर एक अपनी जगह सेफ खेल रहा था, और जो मलबा है नजमा पर तो गिरा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसने अपने बाप पर इस तरह से कंप्लेन की, क्योंकि उसका कहना था कि बाप ने कहा था मेरे होते ये शादी मैं होने नहीं दूँगा। ख़ैर, वो सारी बातें एक अलग ट्रैक पर चली गईं। अब अचानक से जो मिस्टर साजिद है ना, उनकी हर तरफ से तारीफ़ें होना शुरू हुई हैं, और हर एक उठ रहा है और साजिद को बहुत नेक और शरीफ इंसान बता रहा है। देखिए, मैं नहीं कहती कि साजिद साहब खुदा ना करे कोई करप्ट इंसान है, या जो चाचा हैं वो अपने दौर के कोई बहुत बड़े जग्गा डाकू हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कह रही, क्योंकि हम इन्हें जानते नहीं हैं। हम इन्हें इतना जानते हैं जितना हमने इन्हें सोशल मीडिया पर देखा है। लेकिन अफ़सोस है इस घराने को अगर मैं देखूँ, तो इस घराने की जो तमाम तर ख़वातीन हैं, वो अपने शौहरों को लेकर आकर यूट्यूब पर हमेशा इसी तरह से रोने-रोती हैं। और क्या उसमें जवान ख़ातून हो, क्या उसमें बुज़ुर्ग ख़ातून हो, मतलब आप लोगों के लिए ये तमाम तर चीज़ें आम हैं। चाहे सलमा हो, चाहे सितारा हो, चाहे अम्मा हो, तीनों को ही हमने इस तरह से ये तमाम तर चीज़ें करते देखा है। इवन नजमा ने भी एक टाइम पर कहा था कि जो फ़ारूक है, उसके साथ वो कैसे गुज़ारा कर रही है, ये उसका ही दिल जानता है। तो ना-ना करते भी आकर उसने भी अपने शौहर के बारे में कुछ ना कुछ बोल ही दिया था। फिर फ़ातिमा है, किस तरह जो डीडी की शादी हुई थी, उस टाइम यूट्यूब पर कैसा एक महाज़ जो है वो खुला था, और ऐसा लग रहा था कि बस जो फ़ातिमा है वो तैयार बैठी है, एक-एक प्रूफ़ लाकर वो सबको दे रही थी यूट्यूब पर, और एक-एक बातें जो हैं सनिया के घर से रिलेटेड, फ़ातिमा का भाई उठ कर के आ गया था, फलाने-फलाने लोगों को, ऑफ़िशियल्स को वो टैग कर रहा था, कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया था। मतलब ये एक कॉमन चीज़ है। अगर किसी ने
अपने शौहर को अब तक डिफेम नहीं किया है तो वो है सुमेरा। और कौन है जनाब जो इनकी चाची हैं वो हैं। और कौन हो सकता है? और तो मुझे लगता है हर एक ने ही ना अपने-अपने शौहर की अच्छे से इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। हर इंसान की लाइफ़ में ना मामलात चलते हैं, मैटर चलते हैं, बट ये सिलसिला बड़ा ही अजीबो-गरीब है। अब चाचा जो हैं वो एक वीडियो लेकर आते हैं और कहते हैं अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, और टाइटल क्या है वीडियो का? मसालेदार रिएक्शन। मैं सोच रही थी अंदर नॉर्मल बातें की होंगी, लेकिन चाचा ने तो 14 तबक रोशन कर दिए। कहते हैं कि तुम लोग जो हो मेरे पीछे इस तरह की बातें कर रहे हो, केसेस की बातें कर रहे हो, अखबारात में इश्तिहारात दिए गए हैं, निकाहनामा निकलवा कर खुला का केस करवाया गया है, तो मेहर का केस करवाया गया है। तो साजिद, जो तुम कहते हो कि मेरे घर ना आना, तो तुम ये बताओ तुम्हारा घर है कहाँ? तुम तो मैट्रेस पर नज़र आते हो या फिर कार में नज़र आते हो। ये एक बहुत बड़ा ताना मार दिया है चाचा ने, जो कि देखें कहीं न कहीं मैं समझती हूँ आप लोग जिस तरह अपनी लाइफ़ दिखा रहे होते हैं ना, अगर आपकी सितारा की जो भी लाइफ़ है, हमें क्या पता आप मैट्रेस पर सोते हैं, हमें क्या पता आपके बेडरूम्स अलग हैं, इन चीज़ों को हाइलाइट क्यों किया? क्यों सोशल मीडिया पर आकर अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसको इस तरह से दिखाया कि अभी आप इवन कराची भी आए तो आपके लिए एक अलग से मैट्रेस लाया गया, है ना? और चाचा कह रहे थे कि तुम कहते हो कि कमर में दर्द है, तो ये कमर का दर्द तब कहाँ जाता है जब तुम हमारे घर आते हो, मतलब विलेज में आते हो। और अभी भी मिस्टर साजिद गए हुए हैं सितारा के साथ जो विलेज, तो वहाँ पर मैट्रेस का कोई सीन नहीं है, चारपाई है नॉर्मल और सब उस पर ही सो रहे हैं ना। तो ये तमाम तर सिलसिला है। सितारा का जो घर है अभी न्यू वाला, उसमें वो मुस्तफ़ा के रूम में सोते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें कौन बता रहा है? जो इससे पहले वाला घर था वहाँ वो बेसमेंट में जाकर सोते थे, है ना? कौसर के साथ ये वाली चीज़ें नहीं है कि अलग कौसर सो रही हो या अलग मिस्टर साजिद सो रहे हो। देखें ये बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को हाइलाइट किसने किया? मैंने तो नहीं किया, ना यहाँ बैठे किसी रैंडम इंसान ने किया। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के व्लॉग्स के थ्रू ही हाइलाइट हुई। तो क्यों किया ये? कि आपके लिए आपका ये एटीट्यूड, आपका ये एक्ट ताना बन गया, और आज जो चाचा हैं वो भपरे शेर की तरह धाड़ रहे हैं, ललकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना मैं धीरे-धीरे खोलूँगा, वो जो एक बोरी था जिसका मैं एक धागा खींचूँगा, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, तुम लोग चुप हो जाओगे, खामोश हो जाओगे, लेकिन साजिद तुम सबको जाकर बता रहे हो कि इस टॉपिक पर इस तरह से बात करनी है। फिर चाचा ने कहा कि कठपुतली का तमाशा होता था ना, तो कठपुतली आपने देखी होगी कि उसके जो धागे होते हैं, उसकी जो आप यूँ समझ लें स्ट्रिंग्स होती है, वो कोई और नचा रहा होता है और सामने से कठपुतली उसके इशारों पर नाच रही होती है। तो साजिद को कठपुतली कहा और कहा कि जिसके इशारों पर नाच रहे हो ना तुम, तो मैं तो तुम पर ही अटैक करूँगा, मैं तो तुम्हें ही मुखातिब करूँगा, मैं तुम्हें ही रुसवा करूँगा, क्योंकि तुम सामने से आकर भिड़ गए हो चाचा के साथ। मतलब चाचा ने एक मीठी-मीठी धमकी दे दी है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि साजिद के बैक पर कौन है, और कौन हो सकता है? वेरी मच ऑब्वियस है ना, अम्मा और सितारा, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। मिस्टर साजिद जो भी काम करते हैं, लाज़मी-सी बात है सितारा मेन उनके घर का एक अर्निंग रिसोर्स है, और तमाम तर चीज़ें जो है वो सितारा जो भी है, मिस्टर साजिद की शादी हुई जिस तरह से भी हुआ, लेकिन जो मेन चैनल है वो सितारा का है। और इस टाइम जिस तरह से ये चीज़ें की जा रही हैं, निकाहनामा निकलवा कर जो भी मामलात हैं, मतलब चीज़ों को बियॉन्ड कोर्ट आप लोग सुकून से रिज़ॉल्व कर लेते। इसके लिए तो आप कोर्ट चले गए फ़ौरन, आपने ज़रा बराबर देर नहीं लगाई। लेकिन जहाँ पर मैं कहती हूँ कि सलमा इल्ज़ाम लेकर आई थी, जहाँ पर दीगर चीज़ें हुई थी, वहाँ लोग आपके हाथ-पाँव जोड़ते थे कि प्लीज़ सितारा अपने हक़ के लिए उठो, प्लीज़ साजिद को बोलो कि जाए। तुम्हारे साथ यहाँ यूट्यूब पर ना लड़े, बल्कि प्रैक्टिकली वैलिड ग्राउंड पर जाए। तब अम्मा ने क्यों नहीं केस होने दिया इस मुद्दे पर, और आज अम्मा जो हैं वो अपनी लाइफ के लिए क्यों केसेस कर रही हैं? सवाल तो यहाँ ये भी उठता है ना? हम सिर्फ सिचुएशंस पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सिचुएशंस को मॉनिटर कर रहे हैं जिस तरह चल रही है ना चीज़ें। तो चाचा ने क्लियरली कह दिया कि बहुत अच्छी तरह पता है कौन है। तो चाचा ने कहा कि चाचा जो है ना वो घर के भेदी हैं। साजिद को कहा कि तुम चाचा के भेदी हो, चाचा तुम्हारे भेदी हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन घर का भेदी होता है। जब वो भेद खोलने पर आता है तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इन्होंने कहा कि अभी तो मैं चुप हूँ, और तुम लोगों ने मेरी बीवी को वहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि जब तक मेरी बीवी वहाँ है तो तुम्हारे लिए मैट्रेस है। अगर मेरी वाइफ यहाँ आ गई मेरे पास, तो ये मैट्रेस जो है
ये भी तुम्हारे हाथ से जाएगा और तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है पता नहीं चाचा ये बात क्यों कर रहे हैं? कौन-सी बात उनके ज़हन में मतलब अम्मी वहाँ रहकर ऐसा कौन-सा मिशन है जिस पर वो हैं? और अगर अम्मी वहाँ ना रहीं तो जो मिस्टर साजिद हैं उनकी घर में एंट्री बंद हो जाएगी। ये कैसा एक चाचा ने यहाँ पर लाकर एक फ़िक़्रा बोला है। क्या यहाँ पर वो जो आपकी और साजिद की टसल चल रही है, उस टसल की वज़ह से आपने ये बात कर दी है यूँ ही हवा में या इसके पीछे कोई लॉजिक है? अभी तो स्लो-स्लो ये खुल रहे हैं, स्लो-स्लो ये बात कर रहे हैं, दैट्स द रीज़न हम किसी कन्क्लूज़न पर नहीं पहुँच सकते। लेकिन जो भी बात की है, बड़ी शदीद की है। फिर इन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत का पता है ना, तुम्हारी रस्सियाँ सही से खींच कर रखा जाता है, तुम्हें तुम्हारी औकात में रखा जाता है। देखें, अब ये मौका किसने दिया? ये मौका आप लोगों के व्लॉग से मिला। सितारा आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हस्बैंड यहाँ सोते हैं, तो आप वहाँ सोती हैं, सबकी लोकेशन ट्रेस कर के बताने की, है ना? और अगर आप होटल रूम में हैं भी, तो मैट्रेस को यूँ दिखाने की क्या ज़रूरत है हर चीज़ दिखाने की? जैसे कि आपने अभी कराची ट्रिप पर बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई। हम सब इस बात को फ़ील कर रहे हैं सितारा कि आपने जो ट्रीटमेंट है एस्थेटिक क्लिनिक का वो लिया है और वेरी मच ऑब्वियस है जिसमें आपने एक वीडियो बनाई है ना हाउ यू स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल और वो कराची रवाना होने से पहले है और जैसे ही आप कराची आती हैं और अब जब आप रिटर्न हुई हैं तो आपका फेस एक स्लिम फॉर्म में आया है। आपकी जो चिन है वो एक ट्रायंगुलर सा उसका फॉर्म हो गया है जैसे बिल्कुल नैना का है। तो मीन्स अगर आपने नैना की क्लिनिक से करवाया या आप फातिमा वक़ार से मिली तो वो चीज़ें भी तो आपने नहीं दिखाई ना। तो अपनी और अपने हस्बैंड की लाइफ़ इस तरह से क्यों दिखाई कि लोग उस पर उठें और बातें करें, तुम यहाँ सोते हो, वो वहाँ सोती है, तुम्हारी ये हैसियत है, तुम्हारी वो हैसियत है। इसमें आप किसको कसूरवार कहते हैं? बातें करने वाले तो बातें करेंगे। ज़ाहिर बात है आप चाचा को वहाँ से हिट कर रहे हैं जहाँ पर उनकी कमज़ोरी है, मतलब उनकी वाइफ़ में उनकी जान है ना? फिर इन्होंने कहा कि जो इनकी वाइफ़ हैं मतलब अम्मी जब वो यहाँ रहती थीं तो चाचा सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपनी वाइफ़ को उठाते थे, चाय भी खुद बनाते थे, पीस मेरे ख़्याल में ब्रेड को कह रहे हैं, हम दोनों मियाँ-बीवी खाते थे क्योंकि मुझे अपनी वाइफ़ से बहुत मोहब्बत है तो मैं उससे चाय तक नहीं बनवाता था, सुबह उसके लिए मैं चाय बनाता था और क्या चाहिए बुज़ुर्गी में? मतलब इस ऐज में और कपल को कैसा होना चाहिए, है ना? इन्होंने कहा कि तुम ये बात कसम खा के बोल लो और हर बात तो तुम इससे करवा रहे हो ना मतलब अम्मी से, तो ये वाली बात भी करवा लो कि सलमा ने, असगर ने, चाचा ने बहुत मना किया था कि आपको काम नहीं करना है, लेकिन अम्मा ने कहा नहीं मुझे काम करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे भेजने हैं, तो ये मेरी बीवी का अपना फैसला था। मैंने उससे कोई काम नहीं करवाया, मैंने उस पर कोई जब्र नहीं किया। अगर उसने काम किया है तो अपने बच्चों को पैसा भेजने के लिए किया है, उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, है ना? फिर चाचा ने एक और बात की, उन्होंने एक और यहाँ पर जो बोरी का धागा खींचा तो उसमें कहा कि हाँ, कि जब ये साजिद दुबई गया हुआ था ना, तो उस टाइम क्या था कि जो वाइफ़ है मतलब ये लोग थे ना कराची वाले जो सितारा का एक डीएचए वाला घर था, बहुत अच्छा-सा प्यारा-सा, वो बहुत ही प्यारा घर था। उसकी वाइब्स ही अलग थी जिसका एक खूबसूरत सा किचन था और बड़ा अच्छा-सा ना उसको डिज़ाइन किया हुआ था। याद होगा आप सबको कि जिसके किचन में जब कौसर आती थी तो सितारा कहती थी मैं हट जाती हूँ, ये दोनों अपना व्लॉग बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, है ना? याद तो होगा। तो ख़ैर वहाँ पर चाचा ने कहा कि जिस दौरान साजिद जो है वो दुबई में था और उसने वहाँ से कॉल करके कहा था चाचा को कि हाजी साहब नैना को बिल्कुल आपको घर में आने नहीं देना, इसको चलता कीजिए, हमें इससे सुलह नहीं करनी। तो वहीं पर चाचा ने एक और राज़ खोला, इन्होंने कहा कि मेरी बीवी और सलमा ये चाहते थे कि जो बात है ना वही जो एक ग़लाज़त का गंदा खेल था, जो भी कुछ था, जिस तरह से था हमें नहीं पता कि क्या चीज़ है, किस तरह से लेकिन हम सब ने उसको कंडेम किया था, हम सब ने कहा था ये बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके मसले हैं तो आप कोर्ट जाएँ, चाहे सलमा हो, चाहे सितारा हो, यूँ लाकर अगर आप सोशल मीडिया पर रखेंगे तो सिवाय ग़लाज़त के इससे कुछ नहीं होगा और देख लें आज तक उस ग़लाज़त के छींटे यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं। तो चाचा ने फरमाया कि वहाँ से साजिद ने कॉल करके कहा कि नहीं, कोई भी चीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ नहीं जाएगी, बियॉन्ड कैमरा कोई सुलह नहीं होगी क्योंकि इससे जो है ना हमारे व्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा, जो भी चीज़ होगी वो यूट्यूब पर हमें ऐसे ही लेकर के चलना है। अब साजिद साहब का ये साइड निकल कर आता है, आप लोगों को याद होगा एक चैनल था, है ना? वो परदेसी का।
तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो साजिद साहब हैं, उनसे जब कुछ बात हुई एक इश्यू को लेकर, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कोर्ट नहीं जाना इस मसले को लेकर, ये यूट्यूब की जंग है, इसको यूट्यूब पर ही ख़त्म करना है। यानी जो भी कोई एक शख़्स आया था और जो बहुत ही मुझे ना वो वाहियात इंसान लगता है, जिसने आकर के यहाँ पर किसी भी बच्चे से रिलेटेड कोई भी बात की थी। इस एक्ट को हमें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि पता है क्या, फिर ये चीज़ें ना ट्रेंड बन जाती हैं, फिर ये चीज़ें ट्रैक बन जाती है और दीगर जो लोग हैं ना, उनके साथ जो जुड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें खेल-तमाशा बन जाती है। अभी जो अंबर लोग हैं, उनकी पीछे रिएक्शन चैनल्स आपस में लड़ रहे हैं फॉर नो रीज़न, और अभी मेरे यूट्यूब पेज पर एक लाइव आई थी। उसमें सबको मेंशन किया हुआ था उन्होंने, तो वहाँ पर कुछ सिलसिला मैंने हल्का-सा क्लिक किया, फिर मैंने क्विट कर दिया। मैंने कहा अगर मुझे देखना होगा तो मैं ज़रूर देखूँगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पर किस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो ये यहाँ का मिज़ाज जो है ना वो बन गया है। कंट्रोवर्सीज़ करो और उससे अपना जो चैनल है वो आगे लेकर जाओ, फिर इज़्ज़त कहीं पर भी जाए। बस आपको डॉलर कमाना है और उसके लिए आपको हर लेवल तक जाना है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये चाचा ने बोली और कहा कि इस तरह की बात है, और फिर इन्होंने कहा कि अगर साजिद तुम चाचा का घर तबाह करोगे ना, तो घर फिर तुम्हारा भी नहीं बचेगा। क्योंकि जब तक मेरी बीवी वहाँ है तब तक तुम जो है ना ठीक हो, अदरवाइज़ तो तुम्हारा भी राब्ता-ज़ाब्ता ख़त्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चाचा? इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, सब के सब डेली सितारा को देख रहे हैं, और अगर सितारा अपने घर से अपने हस्बैंड को ही निकाल देती है, तो लोग सितारा को नहीं पूछेंगे, "अरे बीबी, तुम्हारा शौहर कहाँ है? जिसके लिए तुम दुहाई दिया करती थी कि उसने दूसरी शादी कर ली। तुम तो मतलब उस टाइम उसको नहीं छोड़ा, और अब जब सब चीज़ें ठीक है तो तुम उसको क्यों छोड़ रही हो, है ना?" तो बहुत सारी चीज़ें चाचा, जो मुझे लग रहा है ना, जब दुश्मनी होती है ना, तो कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो मुझे लग रहा है इस टाइम ये वाला जो काम है वो आपकी तरफ से भी हो रहा है, और ये वाला काम साजिद और सितारा और अम्मा भी कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जो अम्मा हैं, आखिर वो क्यों इस तरह के काम कर रही हैं, है ना? उनको समझदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। एक घर के पीछे अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी जो एक क्या बोलते हैं, शादीशुदा लाइफ़ है, उसको क्यों किनारे लगा रही हैं, है ना? जैसे सितारा ने कहा था जब पहले भी अम्मा आई थी कि कुछ टाइम अम्मा यहाँ रहेंगी, चाचा कुछ टाइम आपके पास रहेंगी। जब नहीं आ गई थी अम्मा, सितारा शायद कराची में थी या इस्लामाबाद में आ गई थी, मुझे याद नहीं है, और चाचा का जो ये वाला घर है विलेज वाला, चाचा बहुत खुश-खुश थे, हाँ ठीक है, ये वाला सिलसिला था। तो अब ये तमाम तर चीज़ें करने का फ़ायदा, मतलब आप लोग कौन-सी एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं? फिर यहाँ पर इन्होंने साजिद को कहा, तुम ये तो बताओ कि जो तुम्हारा भाई है ज़ाहिद, ज़मीन का कोई मसला हुआ था, और फिर जब अम्मा यहाँ आई थी तो तुम्हारी जो भाभी है, उसने कहा था कि जो अम्मा हैं, उनके पैरों पर हर्ट किया गया है, कुछ इस तरह की बातें हुई तो थी। तो तब तुमने अपनी भाभी पर क्यों नहीं रिएक्शन बनाया? उसको क्यों नहीं शट अप कॉल दी? मतलब चाचा का ये कहना है कि तुम्हारे तमाम तर जो राज़ हैं वो हमारे पास हैं, और ये भी इन्होंने कहा कि हम तो अपने बेटे के पास बैठे हुए हैं और बड़ी शान से मेरे बेटे ने मुझे रखा हुआ है। ये बताओ तुम्हारा जो बाप है वो किस तरह रह रहा है? तुम तो बहुत बड़े यूट्यूबर हो ना, तुम दुनिया में एक कहते हो कि नहीं मैं सास की ढाल हूँ और मैं इनको इनका हक दिलाऊँगा, तो तुम अपने वालिद को उनका जो राइट है वो क्यों नहीं दिलाते? ये चीज़ तो हम लोग भी नोटिस करते हैं कि जो मिस्टर साजिद के वालिद हैं, उनकी बड़ी अबतर हालत हो रही होती है। जब वो सितारा के घर में आते हैं तो मुझे लगता है एक रूटीन की तरह जो है ना उनको दिखाकर वो जो एक अपना इमेज है ना, उसको वहाँ पर थोड़ा-सा एक क्या बोलना चाहिए, बूस्ट देने की कोशिश की जाती है, अप करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद अब्बू कहाँ और ये लोग कहाँ? इन्होंने कहा कभी वो काशिफ़ के व्लॉग में आकर कोई मैसेज दे रहे होते हैं, कभी वो तुम्हारे एक भाई के घर पर पड़े होते हैं। बट बात तो यही है ना कि आप में और जो सितारा की सुसर है ना, उनमें बड़ा फ़र्क है। आप अपने हाथ-पाँव के हैं, आप साहिब जायदाद हैं, आप अपने मामलात खुद देख सकते हैं, बट जो सितारा के ससुर हैं, उन्होंने अपनी जायदाद तमाम तर बच्चों में तक़सीम कर दी है, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। जब तक इंसान हयात हो ना, तो उसको अपनी जो पावर है ना, ज़मीन, जायदाद, पैसा, वो अपने पास रखना चाहिए। जो मीरास है ना, वो इंतकाल के बाद विरासत होती है, और उसको फिर कहीं पर एक तरह से मैं समझती हूँ जिसकी बहुत सारी जायदादें हैं, तो वो कहीं लिख कर रख दे,
वकील से कोई ऐसा पेपर रेडी करवा ले कि जब मैं दुनिया में ना रहूँ तो इस तरह से ये विरासत तक़सीम हो जाएगी। जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामास में देखते हैं, लेकिन फिर भी जो वसीयत है ना वो माल के 1/3 हिस्से पर अप्लाई होती है और इसका एक अलग पूरा सिलसिला और हिसाब-किताब है। ख़ैर जी, जो चाचा हैं उन्होंने एक अच्छा ख़ासा मसालेदार तो नहीं, हाँ, धमाकेदार रिएक्शन दिया है। इसको मैं मसाला नहीं कह सकती, क्योंकि जहाँ पर इज़्ज़तें नीलाम हो, क्या बुज़ुर्ग, क्या औरत, क्या मर्द, क्या बूढ़ा, क्या जवान, तो वो मसाला नहीं है, उससे इबरत हासिल करनी चाहिए, अल्लाह की पनाह माँगनी चाहिए। अल्लाह ना करे कि किसी की ज़िंदगी जो है ना, उसमें इस तरह के तमाशे हों और इस तरह की चीज़ें हों। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। बहुत सारी गुड विशेज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।